जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? देखना, ए ऑप्शन 8 अप्रैल 1919 ईस्वी, बी ऑप्शन 10 अप्रैल 1919, देखना सी ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, देखना डी ऑप्शन 25 अप्रैल 1919। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 की घटना थी और ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसमें 79 लोगों पर गोलियां बरसा दी थी और वो 79 लोग वो सभी भारतीय थे और जो जनरल डायर थे उन्होंने मतलब ऑर्डर दे दिया था गोलियां चलाने का। तो देखेंगे इसी प्रकार से आपको प्रश्न का जवाब मिल ही गया है। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे देखना रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखना ए ऑप्शन 1918 ईस्वी, बी ऑप्शन 1919 ईस्वी, देखना सी ऑप्शन 1920 ईस्वी, डी ऑप्शन 1921 ईस्वी। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे 1918 जो है 1918 के देखना 1918 की घटना जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं देखना खेड़ा सत्याग्रह। क्या खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखना खेड़ा सत्याग्रह 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड और आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट हुआ था, ध्यान रखना रॉलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और यहाँ पे कह सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920 और ये देखना इस प्रकार से आपको प्रश्न का जवाब मिल ही गया है। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत माता की पहली विख्यात छवि किसने से किया था? तो देखना ए ऑप्शन अवनींद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देखना डी ऑप्शन राजा रवि वर्मा। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। समय न लेते हुए ये प्रश्न वो है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखेंगे जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? देखना ए ऑप्शन माउंटबेटन, बी ऑप्शन डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड इरविन, डी ऑप्शन जनरल डायर। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखना ये रहा आपका अगला प्रश्न। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? देखना ए ऑप्शन आपका है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है आपका सी आर दास, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना सी देखना इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना इस प्रश्न का जवाब होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना ये रहा असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन जो था उसका मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? देखना ए ऑप्शन रॉलेट एक्ट, बी ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध, सी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, डी ऑप्शन चोरी चोरा की घटना। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर समय न लेते हुए। देखना करो या मरो का नारा किसका था? तो देखना ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखना समय न लेते हुए भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? देखना ए ऑप्शन चंपारण, बी ऑप्शन बारडोली, सी ऑप्शन अहमदाबाद, डी ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे ये वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखना ए ऑप्शन है आपका 1882 ईस्वी, देखना बी ऑप्शन है 1884 ईस्वी, देखना डी सी ऑप्शन है आपका 1885 ईस्वी, देखना डी ऑप्शन है 1886 ईस्वी। तो आज के प्रश्न का जवाब है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया? देखना ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920 ईस्वी, देखना सी ऑप्शन 1922,
बी ऑप्शन 1924। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे समय न लेते हुए। देखना, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो देखना, ए ऑप्शन 1914, बी ऑप्शन 1915, सी ऑप्शन 1918, डी ऑप्शन 1919। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा आपका अगला प्रश्न। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो देखना, ए ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन शरद चंद्रजीत चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन। और आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका, देखना, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा अगला प्रश्न। पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? तो देखना, ए ऑप्शन वैज्ञानिक, बी ऑप्शन शिक्षाविद, देखना सी ऑप्शन समाज सुधारक, डी ऑप्शन उक्त सभी। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका, देखना, डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपका जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा, देखना, संविधान सविनय, देखना यहां पे होगा सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखेंगे ये है आपका, क्या है, ये है आपका, देखना ये है आप, देखेंगे एक बार, बन तो रही है, जो बन रही है, बन रही है तू, और बस देखना, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। देखना, सविनय, यहां पे लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो देखना, ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन 1942। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है, देखना, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न का जवाब रहा। आज के इस प्रश्न का जवाब देखना, अगला प्रश्न, चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? देखना, ए ऑप्शन रॉलेट एक्ट पास हुआ, बी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन चलाया गया, देखना सी ऑप्शन साइमन कमीशन भारत आया, देखना डी ऑप्शन असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। देखना, आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगला प्रश्न इसी क्रम में, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया है? देखेंगे, ए ऑप्शन असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, सी ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो देखना, ए ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन शरद चंद्र चटर्जी, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखना अगला प्रश्न, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब घटित हुई? देखना, ए ऑप्शन 4 फरवरी 1922, बी ऑप्शन 8 नवंबर 1924, सी ऑप्शन 10 फरवरी 1927, डी ऑप्शन 9 अप्रैल 1930। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यहाँ अधिकार होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? देखेंगे, ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। ये रहा जवाब आपकी, देखना आपका ये जवाब। अगला प्रश्न इसी क्रम में, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो देखना, ए ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका महात्मा गांधी। देखेंगे इसी क्रम में अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 दिसंबर, बी ऑप्शन 14 नवंबर, सी ऑप्शन 5 सितंबर, डी ऑप्शन 15 अगस्त। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ए ऑप्शन
महात्मा गांधी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? ए ऑप्शन रॉलेट एक्ट की घोषणा, बी ऑप्शन नमक कानून तोड़ना। देखना इसी क्रम में साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका बिल्कुल नमक कानून तोड़ना, बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? ए ऑप्शन सरदार पटेल, बी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद, सी ऑप्शन ज्योतिबा फूले। देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन। इसी क्रम में ये प्रश्न का जवाब होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखना किस क्रांति से हुई? देखेंगे ए ऑप्शन अमेरिकी क्रांति, बी ऑप्शन फ्रांसीसी क्रांति, देखना सी ऑप्शन गौरवमयी क्रांति, डी ऑप्शन रूस की क्रांति। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? देखना ए ऑप्शन 1925, बी ऑप्शन 1926, सी ऑप्शन 1930, डी ऑप्शन 1928। तो आज के इस प्रश्न का जवाब है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। देखेंगे 1932 में देखना पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? देखेंगे ए ऑप्शन महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। देखेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। देखना 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? देखना ए ऑप्शन कराची अधिवेशन, बी ऑप्शन मद्रास अधिवेशन, सी ऑप्शन दिल्ली अधिवेशन, डी ऑप्शन नागपुर अधिवेशन। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। देखेंगे देखना असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? देखेंगे ए ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी ऑप्शन रॉलेट एक्ट, सी ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, डी ऑप्शन चोरी चोरा की घटना। तो आज के इस प्रश्न का जवाब होगा आपका देखना डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ये प्रश्न वो प्रश्न थे मैंने गोली की रफ्तार से कराए हैं। ये 30 प्रश्न जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित थे और ये प्रश्न बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में 100% आने की प्रबल संभावना है। आप एक बार वीडियो को अवश्य देखना, शेयर करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।